पैसों के ऊपर सोना हो या कागज के नोटों की तरह नोट उड़ाने हो, किसी को बर्थडे पर लाखों करोड़ों का गिफ्ट देना हो या फिर एक आलीशान जिंदगी गुजारनी हो, इन्हीं सब चीजों से पहचान होती है एक फेमस सोशल मीडिया स्टार और रशियन बिजनेसमैन की। लेकिन ये हैं कौन जो आजकल अपनी रईसी के लिए सोशल मीडिया के गलियारों में तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं? क्या इतना सारा पैसा जो ये दिखता है वो सच है या फिर बस एक धोखा है? कैसे शख्स ने बनाया नेम, फेम और आज क्यों सबको पैसे बांटते घूमते हैं? आखिर रईसों को भी टक्कर देने वाले ये जनाब इतने अमीर कैसे बन गए? इसके पीछे इनकी मेहनत है या फिर राज छुपे हुए हैं कुछ और? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि पैसा आए तो कुछ काम करें, फ्यूचर बनाएं, लेकिन पैसा कहता है कि लोग मेहनत करें तो मैं आऊं। इसी बहसबाजी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है और आखिर में इंसान यही कहता है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी अंबानी बन जाते, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसी किस्मत के एक्सक्यूज को गलत साबित किया है मिस्टर थैंक यू के नाम से मशहूर सर्गे कोनसेंको ने, जिन्होंने महज 37 साल की उम्र में अपना नाम, रुतबा, पहचान, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी और सबसे कीमती चीज दौलत सब कुछ हासिल कर लिया। बल्कि आज कोसेंको की पहचान उनकी रईसी समझदारी की वजह से होती है। आज भारत हो या विदेश, कोसेंको की दौलत को देखकर लोग उनके फैन हो जाते हैं। बेड पर बिखरे नोट, बालकनी से पत्तों की तरफ फेंके गए पैसे और अपने करीबी लोगों को दिए गए महंगे महंगे तोहफे कोसेंको को एक फेमस चेहरा बनाते हैं। लोग कोसेंको की अमीरी तो जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये अमीरी कैसे हासिल की, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। लेकिन आज हम कोसेंको की जिंदगी के शुरुआती पड़ाव से शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 23 अगस्त साल 1987 से, जब मॉस्को के एक रूसी परिवार में एक साधारण से दिखने वाले बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आज मिस्टर थैंक यू के नाम से जाना जाता है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कोसेंको की पैदाइश मॉस्को में नहीं बल्कि हंगरी में हुई। कोसेंको का बचपन काफी ज्यादा क्रिएटिव और नई सोच का रहा है। इन्हें खतरों से खेलना, नई नई चीजें करना बड़ा पसंद था। इसी शौक के चलते आज कोसेंको एक काबिल रशियन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं। बात करें इनकी पढ़ाई लिखाई की तो कोसेंको ने अपनी पढ़ाई मॉस्को पावर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों से की। लेकिन इनके बर्थ प्लेस की तरह ये बात भी कुछ धुंधली नजर आती है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोसेंको ने इन दोनों इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री हासिल की है। वैसे देखा जाए तो कोसेंको की जिंदगी एक बंद राज की तरह है, जिसे आज हर कोई जानना चाहता है। खैर, कोसेंको ने अपनी पढ़ाई के बाद अपना करियर बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और इनके करियर की शुरुआत हुई साल 2014 में, जब कोसेंको ने एक रिटेल अपैरल बिजनेस की शुरुआत की और धीरे धीरे इस बिजनेस को और ज्यादा फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन मार्केट में कंपटीशन ज्यादा था, चैलेंजेस ज्यादा थे, इसलिए कोसेंको को भी अपना बिजनेस जमाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी दिक्कत थी सप्लाई चेन, जिसका कस्टमर्स पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि जब सप्लाई चेन में दिक्कत हुई तो कस्टमर्स को भी अपने प्रोडक्ट टाइम से नहीं मिल पाए। हालांकि बिजनेस को इससे एक बड़ा झटका लगा, लेकिन कोसेंको ने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को फैलाने लग गए। लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने का उन्होंने एक नया तरीका भी खोजा, या कहीं कि नया रास्ता अपनाया, और रास्ता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी हाँ, इंस्टाग्राम। वहां से अपने करियर की एक नई शुरुआत की और इनके साथ साथ यूट्यूब पर भी इन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। इन्होंने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया, पैसा कैसे कमाया, ये सब चीजें लोगों के साथ शेयर की। यानी देखा जाए तो अपने बिजनेस को बढ़ाकर उसे फेमस करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। वैसे कोसेंको को आज ज्यादातर लोग मिस्टर थैंक यू के नाम से जानते हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन क्यों? यही सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा ना? तो बता देता हूँ कि हमारे कोसेंको काफी पैसा फेंक और दिल फेंक इंसान है, जो किसी को भी खुश करने के लिए लाखों क्या करोड़ों भी खर्च करने से कतराते नहीं है। और इसका जीता जागता सबूत हम अभी आपको दे रहे हैं। कुछ ही समय पहले कोसेंको ने अपने भतीजी के बर्थडे पर उसे पैसों से भरी एक कार गिफ्ट की। इतना ही नहीं, ये अपनी घर की बालकनी से कई बार पैसे उड़ाते देखे गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कोसेंको कितनी आलीशान जिंदगी गुजारते हैं। साल 2020 में कोसेंको तब ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब इन्होंने रशिया के एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम था आइलैंड ऑफ हीरोज। यहाँ पर कोसेंको और उनके दूसरे साथियों ने बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ आइलैंड पर कैसे जिंदगी गुजारते हैं, यानी सरवाइव करते हैं, ये दिखाया और सिखाया भी। इसके बाद आया साल 2022, जब कोसेंको ने NFTs नॉन फंगिबल टोकन की दुनिया में कदम रखा
और अमेजी नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। दरअसल अमेजी एक लाइफस्टाइल ऐप की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि यहाँ फिजिकल एक्टिविटी करने पर क्रिप्टो करेंसी अवार्ड दिए जाते हैं। ये शानदार ऐप न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, बल्कि लोगों की हेल्थ के लिए भी काफी बेहतर माना जाता है। कोसेंको क्रिप्टो करेंसी में भी अपना लक आजमा चुके हैं। आज कोसेंको क्रिप्टो करेंसी के हर उतार चढ़ाव को बखूबी जानते हैं और इससे महीने के लाखों कमाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कोसेंको लोगों का दिल जीतने में कितने माहिर हैं। लेकिन इसके बाद भी कोसेंको रुके नहीं। इन्होंने हर साल 2023 में अपने रियल एस्टेट सेक्टर के प्रति लगाव को दिखाते हुए हबीबी रियल एस्टेट की स्थापना की और साथ ही लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने के फायदे बताए। वैसे कोसेंको अपनी अमीरी के लिए जितना फेमस है, उतना ही इनका नाम विवादों में भी घिरा रहता है। आए दिन कोसेंको किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। कंट्रोवर्सी किंग कोसेंको का नाम साल 2021 में खूब उछला, जब इन्होंने बाली में कोविड-19 के दौरान एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां दुनिया भर में कोरोना से लोग हताश हो गए थे। ऐसे समय में कोसेंको के पार्टी करने पर पैसे पानी की तरह बहाने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और इंडोनेशिया में 6 महीने के लिए इनको बैन कर दिया गया। ये इंडोनेशिया 6 महीने तक नहीं जा सकते थे। इसी तरह का मामला फिर सामने आया जब कोसेंको ने पब्लिक एरिया में अपनी गर्लफ्रेंड को कार से बांध दिया, वो भी बॉस की छत पर। वहीं इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कार पर बड़े आराम से स्टंट कर रही थी। लोगों ने इस पब्लिक स्टंट पर गुस्सा जताया, क्योंकि ये काफी रिस्की था। लोगों का मानना था आज कोसेंको इसे कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, ऐसे रूल्स ब्रेक होंगे, और इसलिए जुर्माने के तौर पर कोसेंको से $10 लिए गए। अपनी गलती के लिए कोसेंको और उनकी गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से माफी मांगी। वैसे आपने कोसेंको की जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें तो जान ली। चलिए अब आपको इनकी नेटवर्थ बताते हैं। दोस्तों, कोसेंको आज $500 मिलियन के मालिक हैं। वहीं इंडियन रुपीस में जाने तो ये होते हैं करीब 4100 करोड़, जो कि 37 साल के लड़के के लिए कमाना वाकई तारीफ की बात है। वैसे इस पैसे की वजह कहें या कहें पैसा कहां से आया, उसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। कोसेंको ने इस छोटी सी उम्र में ये साबित कर दिया कि इंसान जो चाहे कर सकता है और पा सकता है, लेकिन इसके लिए किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर डिपेंड होना होगा। तो दोस्तों, आपको सर्गी कोसेंको की ये शानदार लाइफ स्टोरी कैसी लगी? क्या आप भी कोसेंको के फैन हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अब आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।